आज मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसे रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी अवार्ड ऑफ गार्डन मेरिट मिला हुआ है। और ये अवार्ड घर में लगाए जाने वाले उन प्लांट्स को दिया जाता है जो बहुत ही इजी टू केयर और लो मेंटेनेंस वाले प्लांट होते हैं। तो वो प्लांट है ये बोट लिली। तो इसे मॉस इन क्रेडल, ओस्टर लिली और सबसे अधिक इसका कॉमन जो नेम है वो है रियो। तो ये प्लांट सेमी सक्कुलेंट टाइप का प्लांट है और ये कैमेलियन सीज फैमिली का प्लांट है जिसमें वंडरिंग ज्यू, बास्केट प्लांट, पर्पल हर्ट और इंच प्लांट जिसे हम लोग टर्टल वाइन कहते हैं, ये उस फैमिली का प्लांट है। और इसमें भी उन सभी प्लांट की तरह फ्लावरिंग होता है, तो जिसे आप ये देख सकते हैं। तो ये बोट के शेप का फ्लावर है, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें लगभग ये 3 फ्लावर आते हैं। तो ये किसी में 1, किसी में 2 है। तो अभी ये छोटा प्लांट है और ये फ्लावरिंग इसमें अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये दर्जनों में फ्लावर है। और ये प्लांट अपने फॉइलेज के लिए मशहूर होता है, जिसमें इसकी पत्तियाँ ऊपर ग्रीन और नीचे ये इस तरीके से पर्पल कलर की होती हैं। तो ये ड्यूल कलर का है और ये इसकी लगभग 9 वैरायटी इस प्लांट की आती है। तो जिसमें ये बड़ी वाली वैरायटी है, ये बाई कलर वाली, और ये इसी की जस्ट हाइब्रिड वैरायटी, ये आप ये नीचे देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटा प्लांट होता है और ये भी सेम ऊपर ग्रीन और नीचे ये इस तरीके से पर्पल। मेरे पास इसकी ट्राई कलर वाली भी वैरायटी थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन जब मैं उस प्लांट को नया नया ही लेकर के आया तो मैं इसे खुले में गमले में लगा करके छोड़ दिया। तो वो प्लांट थोड़ा सा डेलिकेट होता है, तो वो ओवर वाटरिंग से, बारिश का लगातार पानी उसमें पड़ने से वो प्लांट गल गया। लेकिन जो मेरे पास ये दोनों वैरायटी है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है। और ये वाला जो है, ये बड़ा वाली जो वैरायटी है रियो की, तो ये प्लांट आपको लैंडस्केपिंग या फिर गमलों में लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। और ये बहुत जल्दी प्रोपोगेट होता है। आप ये देख रहे हैं, इसका ये बेबी पप निकल रहा होगा, ये तो ये अभी सिंगल प्लांट है। तो इस तरीके से बेबी इसके ढेर सारे पप निकलते हैं और ये एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। तो इसे आइलैंड में या फिर गमलों में लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और इसे आप पेट्रोल टंकी और कई सारे पार्क्स में आप इसे देखे होंगे। यहीं जो ये छोटी वाली वैरायटी है, ये भी क्लस्टर में होती है और ये भी बहुत तेज़ी से प्रोपोगेट होती है। मैं इसे बाहर लगाया हूँ, मैं उसे आपको दिखाता हूँ। तो जो ये वैरायटी होती है, ये छोटी वाली, तो इसे आप लैंडस्केप या फिर जो ट्रे वाला पॉट आते हैं चौड़े वाले, वो प्लांट्स के नीचे, या फिर वर्टिकल गार्डन, और इसे बगीचों के क्यारियाँ होती हैं वहाँ पे लगाने के लिए ये छोटी वाली वैरायटी बहुत मस्त होती है। तो जो ये बोट लिली है, इसका जो फ्लावरिंग है ये स्प्रिंग टू ऑटम किसी भी टाइम होता है, लेकिन जनरली मेरे यहाँ पे इसका जो बारिश के बाद ऑटम का महीना है, ये उसी समय इसमें फ्लावरिंग हुआ है। और ये जो ड्रॉप वाली वैरायटी है, ये दोनों वैसे प्लांट बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो एक अलग से इस तरीके से स्टॉक निकलती है और उसमें इसी तरीके से बोट के शेप में फ्लावर निकलते हैं, तो वो अलग से दिखता है। लेकिन जो इसका ये बड़ा वाला प्लांट है, नॉर्मल वैरायटी, तो इसमें आपको इसके स्टेम से ही लग करके फ्लावर दिखेंगे। तो मुझे तो दोनों ही बहुत खूबसूरत दिखते हैं इसके फ्लावर। और ये आप पास से देखिए, ये कितना बेहतरीन लग रहा है। तो जो इसके फ्लावर होते हैं ये देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। और आप इनके अंदर देखेंगे तो ये बोट का शेप में ये इस तरीके से निकला है और इसके अंदर ये कई सारे फ्लावर निकल रहे हैं। तो ये फ्लावर बनते हैं और मुरझाते रहते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो इसमें छोटे छोटे बीज बनते हैं। तो ये उसके थ्रू ये अपने आप को प्रोपोगेट करता है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है इसके रूट डिवीजन से, तो आप इसका कोई भी रूट इस तरीके से अलग कर लेंगे, बहुत गहरी नहीं जाती, और इसे किसी भी गमले में लगा देंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। तो इस समय मिट्टी गीली है तो ये बहुत आसानी से निकल जा रहा है। लेकिन जब आप इसे गमले में अलग करेंगे तो आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो नीचे मैंने प्लांट लगाया हुआ है वो केवल एक ही स्टेम से लगाया हुआ था इसी तरीके से, और वो आप देख रहे हैं कितने सारे हो गए थे। तो हम रियो प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो ये प्लांट पार्शियल शेड का प्लांट है और इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए।
यानी कि इस प्लांट को आप डायरेक्ट धूप में काफ़ी टाइम के लिए नहीं रख सकते, और ख़ासकर दोपहर की धूप में। तो आप इसे किसी प्लांट की शेड में या फिर आउटडोर में कहीं पे शेड वाले एरिया में, जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट बहुत तेज़ लाइट मिले, वैसी जगह पे रखें। अगर इसे अच्छी लाइट नहीं मिलेगी, जैसे कि आप इंडोर में रख लिए और वहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट नहीं है सूर्य की, तो इसका जो ये पर्पल कलर है ये ख़त्म होने लगता है और ये पूरा प्लांट धीरे धीरे ग्रीन होने लगता है। वही मैंने इस प्लांट को इंडोर में कई बार लगा करके देखा है, तो सीढ़ियों पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी लो लाइट कंडीशन में, तो ये लंबा हो जाता है काफ़ी, इसकी स्टेम काफ़ी लंबी हो जाती है और पत्तियाँ कम हो जाती हैं, बाकी कलर जो है वो प्योर ग्रीन हो जाता है। तो इसलिए इसे आप आउटडोर में ही रखें या फिर खिड़की के पास में, ऐसी जगह पे जहाँ पे इसे तेज़ लाइट मिले। अब दूसरी चीज़ आती है इसकी बात सॉइल की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, और ऐसी सॉइल जिसमें पानी खड़ा हो जाए, तो इसके लिए सबसे अधिक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये प्लांट अगर मरता है तो ये रूट रॉट से ही मरता है। और ये भी देखिए, मिट्टी इसकी बहुत लंबे टाइम तक गीली न रहे। तो इसमें मैं तो जो जनरल सॉइल मिक्स बनाता हूँ, मैं तो इस वाले अपने वाले में वही डाला जिसमें 60% मिट्टी, 20% सैंड और 20% कंपोस्ट। तो इसी में ये नॉर्मली लगभग ये वाला 1 साल से चल रहा है, और जो मैंने बाहर लगाया है वो भी सेम इसी सॉइल मिक्स में बना हुआ है। लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला सकते हैं। अब आती है इसकी वाटरिंग की बात। तो आप हमेशा ध्यान दें कि ये प्लांट का जब तक ऊपरी लेयर, इसकी मिट्टी सूख नहीं जाती, आप इसमें पानी ना दें। हाँ, बारिश के पानी में पड़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो ड्रेन आउट हो जाएगा और उसमें बस खड़ा ना रहे, अगर आप सॉइल अच्छी बनाए हैं। लेकिन अगर आप वाटरिंग में गलती करते हैं तो ये प्लांट सड़ जाता है। तो सबसे अच्छा इसका थंब रूल है, इसकी मिट्टी आप जब सूखी देखें तभी इसमें पानी डालें। आप 1-2 दिन लेट हो जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेमी सक्युलेंट होता है, और ये इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें हल्का सा पानी, आप ये देख रहे हैं, ये स्टोर रहता है। तो प्योर सक्युलेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रॉप टॉलरेंट है। तो आप हमेशा ध्यान दें। तो मैक्सिमम लोग रियो प्लांट में यही गलती करते हैं कि इस प्लांट की मिट्टी सूखने से पहले पानी डाल देते हैं। तो इस प्लांट में आपको बस यही इकलौती चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी खाद की बात है तो साल में आप इसे जैसे नॉर्मल मैन्योर देते हैं, अगर दे सकें तो वो दीजिए, वरना आप इसमें जो लिक्विड मैन्योर होता है ऑर्गेनिक वाला, आप उसे दीजिए, तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। वैसे भी फॉइलेज वाला प्लांट है और ये इतना ज़्यादा घना हो जाता है कि इसमें नॉर्मल जो कंपोस्ट है वो डालने की जगह नहीं बचती। तो आप इसमें लिक्विड मैन्योर ही दीजिए, जैसे काऊ डंग मैन्योर हो गया, या फिर जो आप वर्मी कंपोस्ट का मैन्योर लिक्विड बनाते हैं वो। तो इस तरीके के लिक्विड मैन्योर आप इसमें डालेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलेगा। और जनरल रूल है इसमें खाद डालने का, एक स्प्रिंग और दूसरा ऑटम। तो बस आपको इतना ही इस प्लांट का केयर करना है। तो ये प्लांट देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इसे बहुत सारी जगहों पे इस प्लांट को देखा हूँ, और जहाँ भी जाइए, खासकर पेट्रोल टंकियों में, तो ये तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोग इसे अपने बालकनी या छत पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे दोपहर की धूप नहीं पड़ती, उसमें लगाते हैं गमलों में। तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है और ब्यूटीफुल। वैसे भी जब ये नीचे से दिखता है तो इस तरीके से पर्पल और ग्रीन, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।